सो गाइज एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सिंदबाद ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अम्बाला शामली एक्सप्रेसवे के लिए ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू इन गांव से होकर गुजरेगा। अब इसके बारे में फुल डिटेल्स में हम आपको जानकारी देंगे। तो अगर आपने सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब भी कर लीजिए। भारतमाला परियोजना के तहत अम्बाला से शामली के बीच बनने वाले 6 लेन एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की जाने वाली ज़मीन का रास्ता साफ हो गया है। अब प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत किसानों को नोटिस भेजकर बुलाया जा रहा है, जिससे ज़मीन से संबंधित दस्तावेजों की जाँच व अन्य औपचारिकताएँ पूरी हो सके। ये 6 लेन एक्सप्रेसवे रादौर के 11 गांव से होकर गुजरेगा। इसके लिए करीब 250 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण होना है। तो जो कि किन किन गांव से होकर गुजरेगा इसके बारे में आप जान लें। जैसा कि भारतमाला परियोजना के तहत अम्बाला से शामली के बीच बनने वाला 6 लेन एक्सप्रेसवे रादौर के 11 गांव से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे बापा, बपोली, बुबका, धानपुरा, धोदरा, घिलोर, खुर्दबंद, कोटली, रादौर, ठसका, खादर व सिलीखुर्द गांव से होकर गुजरेगा, जिसके लिए करीब 250 हेक्टेयर ज़मीन का अधिग्रहण किया जाना है। ये एक्सप्रेसवे 110 किलोमीटर लंबा है। और कौन कौन से अपडेट आपको आने वाले हैं जो ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में, तो शुरू करने से पहले किसानों से आपत्तियां भी मांगी गई थी। भारतीय किसान यूनियन ने भी ज़मीन अधिग्रहण को लेकर आपत्ति जताई थी। यूनियन के पदाधिकारियों की ओर से इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि ज़मीन का मुआवजा बाजार भाव से कम 4 गुना दिया जाए। नक्शे के अनुसार इस एक्सप्रेसवे के दोनों ओर पतंगनुमा आकार के छोटे छोटे टुकड़े या कम ज़मीन बचेगी, उनका भी उचित मुआवजा दिया जाए। जिन किसानों ट्यूबवेल सड़क के एक तरफ आ जाएंगे और ज़मीन दूसरी तरफ रह जाएगी, उनका भी खेतों के सिंचाई के लिए रास्ता दिया जाए। जिन किसानों की 50% से ज़्यादा ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी, उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। ऐसे में अब ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यदि किसानों की ये आपत्तियां दूर नहीं हुई तो अधिग्रहण प्रक्रिया में दिक्कत आ सकती है। हालांकि परियोजना से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि किसानों की आपत्तियां दूर कर दी गई है। इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है, जिससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सिंदबाद ब्लॉग्स को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर ले। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में।